जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर गिरावट का कारण क्या है, आपके शेयर्स लगातार क्यों गिर रहे हैं, ग्लोबली निगेटिव न्यूज़ है, इंडिया से निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, कौन से वे पॉइंट्स है। 3 खबरें मैं ऐसी बताने वाला हूं, 3 ऐसी न्यूज़, 3 पॉइंट्स जिनकी वजह से आपके शेयर के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी थोड़े दिन के लिए तेजी बनी, उसके बाद गिरावट फिर शुरू हो गई। आप देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर डेली बेसिस पे अगर आप चेक करते हैं तो थोड़ा थोड़ा निगेटिव आपका जाता ही जा रहा है। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर निगेटिव परसेंटेज यानी कि नुकसान का परसेंटेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यहां पर देखने को मिल रहा है ट्रम्प। कौन है ट्रम्प? ये ट्रम्प का ये रीजन क्या रीजन है? ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे ट्रम्प की वजह से अभी कुछ ऐसा चीज देखने को मिली है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ट्रम्प बार बार टैरिफ कर रहा है। टैरिफ के साथ साथ उसने डील की अलग अलग कंट्रीज से। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जिस कानून के तहत ट्रंप ने टैरिफ लगाया अलग अलग कंट्री पे, किसी पे 37%, किसी पे 40%, किसी पे 50%, वो रद्द कर दिया। ट्रंप को गुस्सा आया, उसने 10% का टैरिफ लगाया, फिर गुस्सा आया, उसने 15% टैरिफ लगा दिया। वो भी कानून के तहत है और वो एलिजिबल है, उसकी पावर है, वो लगा सकता है। यहां पर शायद करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि जितने भी टैरिफ लगेंगे उसके पीछे एक लॉजिक चाहिए। लॉजिक देने में ट्रंप कामयाब हो ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो 15% टैरिफ लगा दिया और वो एक साथ लगा दिया, और एक साथ लगाने के बाद लगा दिया ठीक है, लेकिन एक धमकी और दे दी साथ। धमकी ये दे दी कि अगर किसी ने भी यहां पर कुछ भी गेम खेलने की कोशिश करी तो इतना ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा, ट्रेड बिल्कुल खत्म, देश को पूरा खत्म कर दूंगा, इतना ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा। अब समझिए, ट्रंप ने जो ऐसा बोला ग्लोबली, उनका कोई खेल नहीं करेगा, जो टैरिफ जिस पे लग गया वो लगेगा, वही रहेगा। और जबकि सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया उसको, लेकिन वो करा नहीं, जो डील हो गई है वो हो गई है। जो डील हो गई है वो डील हो गई है। इंडिया के द्वारा तो अभी मार्च में होना था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो बातचीत वो अभी बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुकी है। तो अभी के लिए इंडिया ने इस डील को फ्रीज कर दिया है। तो एक ये भी निगेटिव बात होगी कि पूरी तरह से इंडिया अमेरिका के साथ डील नहीं हो पा रही, लेकिन मार्केट को यह मालूम है कि डील ना होने का कारण ट्रंप है। दूसरी खबर एक निकल कर और आ गई है, यूरोपियन कंट्री के साथ तो कंप्लीट डील हो चुकी थी 15% के टैरिफ के साथ। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चीज चल रहा है, डील हो गई फिर दोबारा से 15% सारे कंट्रीज के ऊपर, हमारा क्या फायदा उसमें। देखिए, अगर कोई माल जाएगा, कोई 15% के लिए तैयार हो रहा है, किसी पे 20% लगा, किसी पे 18% लगा है, किसी पे 37% लगा, अब फ्लैट 15% हो जाएगा, तो फिर जो डील करी, जिसने नेगोशिएशन किया, उसका क्या फायदा। तो ट्रंप की डील तो बेकार हो गई, किसी कोई फायदे वाली नहीं रही। किसी पे ज्यादा किसी पे कम, तो दूसरा ने सोचा कि भाई मेरा माल आसानी से वहां पर चला जाएगा, दूसरे पे ज्यादा लगा हुआ है तो उसकी डिमांड कम रहेगी, वो माल जल्दी से भेज नहीं पाएगा। अब जब सबका एक सा ही हो गया तो फिर क्या फायदा। तो यूरोपियन कंट्री ने इसको कैंसिल तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए, यू हिट द ब्रेक्स ऑन यूएस ट्रेड डील आफ्टर ट्रम्प थ्रेटन्स 15% ग्लोबल टैरिफ। मैंने क्या आपको बोला कि एक धमकी दी गई कि ग्लोबल में 15% का टैरिफ लगा दूंगा, सभी पे टैरिफ लगा दूंगा, इतना लगा दूंगा, वैसा लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी हम डिले कर रहे हैं, ये वाला अप्रूवल हम नहीं लेते हैं, इसको हम डील को अभी साइड में रखते हैं। तो ये हो गई अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, क्या हो गया, अनसर्टेनिटी का माहौल। और बिल्कुल ठीक किया है, गलत नहीं किया है। जब भाई आपके चाइना ने भी साइड में यहां पर क्या कह दिया, देखिए चाइना ने भी ऐसा नहीं, चाइना ने भी बड़ा खेल किया है। चाइना ने बोला है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी डील को मानने के लिए तैयार नहीं है, आपने जो टैरिफ लगाया है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप दूसरे देशों पे थोप रहे हैं जबरदस्ती। तो किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि अब डील कोई करना ही नहीं चाह रहा है कि अभी डील कम है, फिर पता चला कि दूसरे कंट्रीज पे कम कर दी, और भी कम कर दी, खत्म कर दी। और वैसे भी इस वाली डील का कोई लॉजिक ही नहीं है,
क्योंकि वो ये जो 15% की डील भी अभी की है, ठीक है, ये जो 15% का टैरिफ भी जो अभी लगाया है, ये भी अगले कितने समय के लिए है, 5 मंथ के लिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ट्रंप का कोई लॉजिक ही नहीं रहा, लगाने के लिए लगा सकता है लेकिन अब कोई डील करने के लिए रेडी नहीं है वहां पर। उसको ऑथराइज है, वो डील कर सकता है लेकिन इनके सबके एक नियम बने हैं वहां पर, ठीक है। तो ट्रंप हो गया परेशान। अब कोई कहना नहीं माना ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप दिखाता है अपनी एक अलग प्रकार की पावर, सही तरीके से सम्मानजनक बात करता नहीं है। तो ये लोगों को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कितनी सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका के साथ काम करती हैं, तो ये ग्लोबली एक बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है। इसके अलावा किसी तरह का कोई सॉल्यूशन निकल कर आ नहीं रहा अभी तक। कल इंडिया ने भी बोल दिया, इंडिया की एम्बेसी ने बोल दिया कि ईरान के अंदर जो भी लोग रहते हैं वे थोड़ा सा बाहर आ जाएं। अगर युद्ध होता है या फिर छोटी सी भी कुछ अगर ऐसी किसी तरह की कोई स्ट्राइक होती है तो उसमें बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, तो पहले ही निकल कर वहाँ से आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए युद्ध होगा नहीं होगा वो एक बात अलग है, लेकिन युद्ध का प्लान तो मतलब कि कहें तो पूरे के पूरे जहाज की बात करें, इसके अलावा अगर बात करें फाइटर जेट्स की बात करें तो पूरे लाइन से लगे हुए हैं, पूरी फोर्स पूरी पड़ी हुई है किसके, ईरान के चारों तरफ, ठीक है। ईरान ने भी बोला है कि हम भी कम नहीं है, लेकिन अभी निकल कर आ रहा है कि अमेरिका सोच रहा है कि ईरान डर क्यों नहीं रहा है, पहले तो डर जाता था, अब क्यों नहीं डर रहा है, क्या परमाणु बम बना लिया क्या इसने, ठीक है। तो खतरे के निशान हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हो गया अनसर्टिनिटी का माहौल। दूसरी इसके अलावा क्या खबर है, खबर ये है कि जैसे ही यूरोपियन कंट्री ने इस डील को किया है ख़त्म, तभी देखिए लगातार, इसकी बात छोड़िए, रसिया तो लगातार अटैक कर ही रहा है किस पे, यूक्रेन पे। ये भी माहौल है गर्मा गर्मी का ही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो यूरोपियन कंट्री ने बोला है कि हमारे देश के अंदर रसिया का तेल नहीं आना चाहिए, दूसरी जगह भी नहीं जाना चाहिए। ट्रंप बोला भाई ये वाली सारी शर्तें अब नहीं मानी जाएंगी, बहुत सारे उन पर हम पहले से ही इतने सारे सैंक्शंस लगा चुके हैं, ठीक है। तो अब सारा खेल यही हो रहा है, धीरे धीरे अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए ये मान के चले कि उसका कहना यही है कि इंडिया और चाइना तेल किससे ले, वेनेजुएला से ले, उसको फ़ायदा होना चाहिए। वो देख रहा कि मेरी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़े, उसके लिए वो ईरान पर कुछ ना कुछ करने वाला है। समझिए एक सारा खेल तेल का है, लेकिन इसके बदले में उसको क्या मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। रसिया यूक्रेन की लड़ाई, ट्रंप इसमें जो बाइडेन का हाथ है, लेकिन उसको आगे जो बढ़ाया जा रहा है वो अमेरिका का ही हाथ है, ठीक है। अगर आज की डेट में यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा दिक्कत परेशानी हुई है तो उसके पीछे अमेरिका जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। ये कारण हुआ मार्केट के गिरने के, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज क्या थी, एक्सपायरी। अगर मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट होती है तो बड़े प्लेयर का इस चीज से क्या होता है, फायदा होता है जबरदस्त फायदा, ठीक है। अब क्या है कि जितनी भी बढ़िया मजबूत कंपनी है, जैसे कि आईटीएस कंपनी, नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम चर्चा करेंगे। आईटीएस कंपनी के लोग खरीदते हैं, कॉल भी खरीदते हैं, पुट भी खरीदते हैं, और उसके अंदर वैसे भी काम करते हैं। उनका बड़ा बड़ा पैसा काफ़ी समय से लगा हुआ था, अगर जैसे ही नुकसान में जाना शुरू होता तो एक साथ लोग बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब बेचना शुरू करते हैं तो एक प्रेशर बनता है। ग्लोबली आप देखेंगे कि एआई को लेके कितनी बातचीत चल रही है कि एआई कितना बड़ा काम खा सकता है, कितना आईटी कंपनीज का। तो आईटी कंपनीज के अंदर बड़ी गिरावट है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसका भी एक प्रेशर बना जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। एफआईज माल बेच रहे हैं, ठीक है। एक खेल और है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आपके पर्टिकुलर शेयर के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एमटीएफ। अगर आपके पास 1000 रुपये है, 2000 रुपये है, माल खरीद लिया आपने 8000 रुपये का, शेयर नीचे की तरफ गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो उसमें कुछ लोगों को ब्रोकर एग्जिट कर देगा। अगर आपने पैसे नहीं भरे तब, पैसे भरते जाने तो रुक जाएंगे। अगर शेयर लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है आपका, तो एमटीएफ वाले अपनी पोजीशन को आप क्या खत्म करेंगे, ब्रोकर ही खत्म कर देगा। तो उसमें एक बड़ा प्रेशर बनता है, हैवी प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से शेयर गिरने के बाद और गिरता है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ये एमटीएफ जब तक रहेगा ना, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये तब तक समझिए कि मार्केट की गिरावट का कारण, कितने भी कोशिश कर लीजिए, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि मार्केट की गिरावट का जो मेन सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, वो है एमटीएफ। हकीकत में अगर आप पूछते हैं, क्योंकि जब शेयर खरीदा रहता है
भरकर आपने क्वांटिटी मार ली, जब शेयर नीचे गिरता है आपके पास पैसे होते नहीं है, ब्रोकर बेच देता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है नीचे की साइड में, और शेयर वो जितना गिरना चाहिए था उससे भी ज़्यादा गिरता है। तभी आप देख रहे हैं कि शेयर्स की हालत 50-50%, 40-40%। और ये मत भूलिएगा जो शेयर आपने खरीदा वो गिरेगा नहीं। अगर वो गिर रहा है और ज़्यादातर लोगों ने एमटीएफ उसके अंदर मार के रखा हुआ है, तो उसके अंदर इतना प्रेशर बनेगा वो और ज़्यादा गिरेगा। तो गिरावट के लिए तैयार रहें आगे आने वाले टाइम में हमेशा, जब तक कि एमटीएफ रहेगा। इंट्राडे खेल हो जाता है खत्म, लेकिन एमटीएफ में डिलीवरी उठा के लोग रखते हैं 1 साल तक, और बीच में मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें होती रहती हैं। तो अचानक आप देखते हैं कि किसी शेयर के अंदर 10%, 5%, 8%, एक एक महीने के अंदर या तो 25-25% की तेजी या 25-25% की गिरावट, 33% की गिरावट। समझ में आता है? उसके पीछे कारण यही है। चलिए, तो ये रीजन आपको समझ में आ गया गिरावट के क्या है। धन्यवाद।